y बराबर 2x² माइनस का x क्यूब है। x के किस मान के लिए जो ये फलन है उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो फलन दिया होता है इसका 2 बार अवकलन करते हैं, है ना। तो ये फलन यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसका अवकलन x के सापेक्ष करते हैं, y डैश लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे जब अवकलन होगा 2 बाहर रहेगा, x² का अवकलन हो जाता है 2x, ठीक है। और ऐसे x क्यूब का करेंगे तो ये बनता है 3x², 3 आगे आएगा और इसकी पावर में कम हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से y डैश का जो मान आ रहा है ये है 4x माइनस का 3x², ठीक है। एक बार अवकलन हो चुका है। अब दोबारा करते हैं, y डबल डैश निकालते हैं। 4x का अवकलन होगा तो 4 हो जाएगा और 3x² का होगा तो 2 आगे आएगा, ये 6 बन जाएगा और x हो जाएगा, इसकी पावर एक कम हो जाएगा, ठीक। तो y डबल डैश का मान ये आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए अब क्या करते हैं, y डैश को 0 करते हैं, ठीक है। तो y डैश यहाँ पे है, इसको 0 करेंगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस का 3x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो तो x कॉमन है दोनों में, है ना। x को पहले बाहर लेते हैं तो बचेगा ये 4 माइनस 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आएगा। और अब यहाँ से x की 2 वैल्यू जा रही हैं, है ना। एक तो x बराबर आ रहा है 0 और दूसरा जो x का मान आएगा वो है 4/3, ठीक है। अब इन दोनों में से जिस बिंदु पर y डबल डैश इसका मान निगेटिव आएगा वो बिंदु उच्चतम वाला होगा, और जिस बिंदु पर, है ना, y डबल डैश x का मान पॉजिटिव आएगा वो निम्नतम वाला बिंदु होगा, ठीक है। तो y डबल डैश x में एक बार x इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। तो जब ये 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 4, यानी ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ कह सकते हैं अतः x बराबर 0 के लिए जो फलन है का मान निम्निष्ट होगा, ठीक है। और ऐसे जब हम x बराबर 4/3 रखेंगे, y डबल डैश x में ये रखा जाए 4/3, तो यहाँ 4/3 रखेंगे, 3 से, है ना, 6 कट जाएगा और ये आ जाएगा निगेटिव में, ठीक है। और ये निगेटिव बता रहा है कि जो x बराबर 4/3 है, ठीक है, ये कैसा है, इसके लिए फलन का जो मान होगा वो उच्चिष्ट होगा।